मेरे प्यारे निवेशक और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आप सबको एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड, प्रिज्म इंडस्ट्रियल लिमिटेड, आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलों में दिवालियापन आदेश यानी इंसॉल्वेंसी आदेश या परिसमापन आदेश यानी लिक्विडेशन आदेश, जो कि एनसीएलटी द्वारा और उनसे संबंधित संस्थाओं द्वारा किए गए हैं, एवं उसमें आईआरपी और आरपी यानी कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या इसके बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति की गई है, जो कि पूरे देश में अखबारों में विज्ञापन दे दे करके लेनदारों को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि आप अपना क्लेम करिए और वो इस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपको ज्ञान देना चाहता हूं और सच्चाई बताना चाहता हूं। ये जो आदेश हुए हैं, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इन कंपनियों के खिलाफ होने वाले अन्य कानूनों के अंतर्गत रोक लग जाए। पहला तो फायदा ये हुआ जिसके लिए ये कंपनियां एनसीएलटी गई, और ये कंपनियां अधिक से अधिक 10% लोगों का पैसा, वो भी बगैर ब्याज के, देकर और कंपनी को बंद कर दिया जाए और कंपनियों के निदेशकों को सारे दायित्वों से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। यही इनका मूल उद्देश्य है। इसके लिए ये एनसीएलटी में मोटा रिश्वत खर्चा करते हैं और वहां से आदेश प्राप्त कर लेते हैं। अब पूरी एक षड्यंत्र होता है। ऐसा ही पिछले 4 वर्षों से, जब से ये दिवालिया कानून आया है, होता आया है। मैं चुनौती देता हूं उस आरपी को, उस आईआरपी को, उस एनसीएलटी मेंबर को, उस मंत्री को, जो एक कंपनी का नाम बता दे जिसमें दिवालिया कानून के बाद निवेशकों को ईमानदारी से पैसा मिल गया। एक को भी नहीं मिला। सिर्फ 4-5 साल में सिर्फ फर्जीवाड़ा हुआ है एनसीएलटी और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के नाम पर, और जिसमें सरकार की मोहर लगी है। सरकार चाहती है कि लाखों कंपनियां लूट करके पूरे देश भर को खा जाएं और चुपचाप किनारे चली जाएं। इस कानून को लाने का मकसद ही फर्जीवाड़ा युक्त कंपनियों और निदेशकों को देनदारियों से बचाना और देश के कानूनों के अनुसार आजीवन जेल और भारी जुर्माने से बचाकर निकाल देना है। भाइयों और बहनों, नियत देखी जाती है। इंटेंशन क्या है सरकार की और सरकार के कारिंदों की, जो इस कानून के पीछे बहुत गलत है, बहुत बुरी है और पूरी फर्जीवाड़ा का युक्त है। कानून बनाने वालों की और कानून का पालन कराने वालों की नियत सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा हड़पने की है। दुनिया के अन्य देशों में के कानूनों को अगर देखा जाए, खासकर यूके के दिवालिया कानून को देखा जाए, तो वहां से यह कानून हिंदुस्तान की सरकार द्वारा लिया गया है। यह एक्चुअली यूके का कानून था, और लेकिन यूके के कानून की ऐसी नियत कतई नहीं थी। अन्य देशों में व्यापार में हुए नुकसान के कारण जो कंपनी घाटे में आ गई, उसके व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए किसी दूसरे प्रबंधन को ऐसा व्यापार देने के लिए यह कानून लाया गया था। परंतु भारत जैसे महान देश की भ्रष्ट बीजेपी सरकार ने इस कानून को शुरू से आज तक बेहद गलत और धोखाधड़ी की नीयत को रखते हुए बनाया गया और लागू किया गया। मेरा स्पष्ट मत है कि इन कंपनियों के लेनदारों को ऐसे कानून के अंतर्गत भारी नुकसान देने का इरादा है और कम से कम 90% पैसा हड़प लेने का पूरा इरादा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल समझ लें कि इस एलकेमिस्ट या प्रिज्म के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विज्ञापनों से प्रभावित होकर
कोई क्लेम करते हैं ये मात्र एक बिल्कुल बेकार की औपचारिकता होगी और आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, इस बारे में मैं बहुत गहराई से अध्ययन कर चुका हूं और किसी भी बड़ी बहस को किसी भी फोरम में किसी भी बड़े से बड़े मंत्री और अधिकारी से करने को तैयार हूं, जज से करने को तैयार हूं। इस मामले में एनसीएलटी के सदस्य और अन्य सभी पक्षों की दुर्लभ संधि है, अलायंस है, ये आपस में ये पूरा फर्जीवाड़ों का गैंग है भाइयों और बहनों। और ये लोग पूरे देश में फैले लेनदारों का पैसा, चाहे ये जो मैंने 4 नाम लिए इसके अलावा भी जहां भी ये करते हैं, सिर्फ उनका पैसा हड़पने की नियत है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एल्केमिस्ट में 15,000 करोड़ रुपए इसने इकट्ठा किया, केडी सिंह ने लूटा और कोई व्यापार नहीं किया, तो भाई नुकसान किस बात का हुआ? 15,000 करोड़ रुपए 25 लाख लोगों से लिया, 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है, कोई धंधा ही नहीं किया। जो बताई गई जमीनें ही नहीं है, प्रॉपर्टी है ही नहीं, रुपया का रुपया सब होटलों में और इधर उधर बड़े बड़ी स्कीमों में अपने फायदे के लिए लगा दिया गया। तो ऐसे आदमी को क्या कभी दिवालिया कहा जा सकता है? जो पूरा का पूरा रुपया, 1 रुपया भी अभी तक कोई नुकसान किसी भी बैलेंस शीट पे पता ही नहीं लगा है। बैलेंस शीट में हालत यह है कि दिखाते हैं प्राप्ति मान लीजिए 100 करोड़ और खर्चा दिखाते हैं 200 करोड़। मैंने अभी तकरीबन 100 पेज की एफआईआर बनाई है एल्केमिस्ट के खिलाफ, जिसमें मैंने हजारों करोड़ बैलेंस शीट में इनके सीए के माध्यम से, सीए एक नंबर के भ्रष्ट ऑडिटर्स इनके, उनके माध्यम से वो बैलेंस शीटें बनाई गई हैं जिसमें हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने दिख रहा है। कोई व्यापार नहीं किया, सिर्फ फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा। ऐसी कंपनी को दिवालिया, अरे दूर दूर तक नहीं है, ये मतलब ही नहीं होता है। और क्या किया गया कि एक कोई किरण मल्होत्रा से 2 लाख रुपए का डिफॉल्ट का क्लेम एक फाइल करा दिया गया कि ये 2 लाख नहीं पे कर पाई एल्केमिस्ट टाउनशिप, इसलिए ये दिवालिया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया एक भ्रष्ट जज एमएम कुमार ने और डॉक्टर दीप्ति मुकेश ने। दोनों ने, ऐसा बताया गया है, 5-5 करोड़ रुपए रिश्वत लिए और एक आरपी अपॉइंट कर दिया गया, देवेंद्र सिंह उसका नाम है, वो बहुत बड़ा भ्रष्ट है। अब पूरे देश के एल्केमिस्ट के निवेशकों को गुमराह कर रहा है। 6-8 महीने तक यही नाटक चलता रहेगा, उसके बाद वो बता देगा कि साहब हमने जो है ये 500 निवेशकों का ये पैसा दे दिया और कंपनी में कुछ है नहीं, कंपनी बंद। अब केडी सिंह मौज करें। हालांकि मेरे प्रयासों से केडी सिंह जेल में है और जेल में ही रहेगा, और केडी सिंह के साथ साथ मैंने करीब 250 डायरेक्टर्स की लिस्ट बना ली है जिनको अभी जेल में भेजने की मेरी पूरी तैयारी है। इसकी करीब 80 कंपनियां, 85 कंपनी, सबको बंद कराने की तैयारी है, सारी प्रॉपर्टी अटैच कराने की तैयारी है। तो ये तो इसकी असलियत है। अब ये फर्जी देवेंद्र सिंह नाम का रिजोल्यूशन प्रोफेशनल खाली मूर्ख बना रहा है जनता को। इसी तरह प्रिज्म में हो रहा है, इंफ्राकॉम में, इसी तरह प्रिज्म इंडस्ट्रियल में हो रहा है, जिसके लिए हम बहुत बृहद याचिकाएं सब जगह भेज रहा हूं। इसी तरह आनंद निधि में हो रहा है। तो भाइयों बहनों, ये टोटल फर्जीवाड़ा है, दिवालियापन और लिक्विडेशन और फलाना ढिमाका। इसी तरह एक और कंपनी है, ऐसी बहुत कंपनी है, ये आपकी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एकदम फर्जी दिवालियापन का आदेश किया गया। पीएससीएल, आज तक कभी किसी को इस दिवालिया कानून के अंतर्गत पैसा नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। बीजेपी का केस देख लीजिए, 5 साल से यह कानून के अंतर्गत इधर से उधर फुटबॉल की तरह गेम चल रहा है। फायदा किसको हुआ? एक अनुज जैन है, उनके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उस अनुज जैन ने पक्की तरीके से बीजेपी से, इससे जेपी इंफ्राटेक और जेपी इंसॉल्वेंसी में मिनिमम 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए कमा लिए।
एक भी अलॉटी को, एक भी निवेशक को कोई भी लाभ नहीं हुआ। यह है एनसीएलटी का असली चेहरा। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपको बार बार इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि इन सब फर्जीवाड़ों में मत आइए। आपको अपना पैसा मैं ब्याज के लेना है, मैं 2% मंथली ब्याज के, मैं कंपाउंडिंग के, एक ही बात का लक्ष्य रखिए। अपना पैसा लेने के लिए सीधा अटैक करिए कंपनी के निदेशकों पर और अपना पैसा लीजिए और अपने जो न्याय के आप हकदार हैं उनको प्राप्त करिए। भाइयों और बहनों, निवेशकों, मेरी अपनी एक जिद है, हर हालत में पूरे देश भर के, चाहे वो एल्केमिस्ट हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे आनंद निधि हो, आदर्श हो, सहारा हो, सबसे बड़ा जो डकैत है महाडकैत, और उसके जैसी 1 लाख कंपनियां हैं, एक एक निवेशक का रुपया मुझे दिलाना है। ये मेरा एकदम संकल्प है हर हालत में। मैं ब्याज के, मैं कंपाउंडिंग के, और मैं हर हाल में सफल रहूंगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। इसलिए विश्वास करिए और उसी विश्वास को लेके मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। वो ये कि ब्रिटिश आर्मी का एक बंदा एक मिशन के दौरान फ्री होल्ड पैराशूट के दौरान शूटिंग कर रहा था। 4900 मीटर की ऊंचाई पर उसने पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन पैराशूट पूरी तरह नहीं खुल पाया। इसी वजह से यह बंदा सीधा जमीन पर आ गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। आप लोगों ने भी गलतियां की, लेकिन उसका नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ जितना इस बंदे का हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। डॉक्टरों ने उसे साफ मना कर दिया कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। यह बंदा कई महीनों तक अस्पताल के बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग अच्छी तरह से काम कर रहा था। उसी बेड पर उस बंदे ने अपने उस सपने को साकार करने के बारे में सोचा, और उसने बचपन से देखा जो उसने बचपन से देखा था। उसने अपने बेड के सामने दीवार पर एक माउंट एवरेस्ट का पोस्टर लगाया। उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी। ऐसी स्थिति में भी वो बंदा सपना देख रहा था माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। भाइयों, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करना चाहेगा। उस बंदे ने अपने अंदर जिद पाल रखी थी, जैसी जिद मैंने पाल रखी है आपके लिए। अब माउंट एवरेस्ट फतेह करना ही उसका एक मकसद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के 18 महीने बाद, रीढ़ की हड्डी टूटने के 3 जगह से मात्र 18 महीने के बाद ही 16 मई 1998 को इस बंदे ने माउंट एवरेस्ट फतेह करके ब्रिटेन के सबसे यंग बनने का रिकॉर्ड, यंगस्टर बनने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। सिर्फ 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला व्यक्ति बन गया। इतना ही नहीं, पैराजेट और पैरामीटर के जरिए बंदा बिना ऑक्सीजन के 9000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है, और उस बंदे का नाम है बियर ग्रिल्स। ये मेरा आइकॉन है, ये मेरा आदर्श है। ऐसे लोगों को मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, जो अपने मशहूर टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के जरिए लोगों को सर्वाइकल टिप्स दे रहा है। और यही फेमस टीवी शो है जिसमें कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी जा चुके हैं, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जा चुके हैं। तो भाइयों और बहनों, असंभव शब्द नाम मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये चारों कंपनी का एक एक पैसा आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सारे डायरेक्टर जेल में जाएंगे, सब कुछ वही होगा जो मैं कहता आया हूं। बस थोड़ा धैर्य रखिए और जैसा मैं बताता हूं वैसा आप करते चलिए। अगर ये कंपनियां किसी तरह से पाताल में भी चली गई, उनको निकाल के ले आऊंगा, और तब भी नहीं मिला तो सरकारें देंगी, क्योंकि ये पूरी गलती केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है, जो अपने देश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाई। इसलिए आप लोग बस
सिर्फ अपना धैर्य और विश्वास बना के रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।